हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका बायोलॉजी लवर सब चैनल पे। तो आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ जिसमें मैं क्लास 12th बायोलॉजी के सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को मैं समझाऊंगी आपको, ठीक है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 से, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वो सभी को मैं डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहला हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि एनसीईआरटी पेज नंबर 19 पे गिवन है, जो है हमारा फ्लावर। अब फ्लावर क्या है? एक फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर है हमारे प्लांट का। ठीक है, फ्लावर को हम सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की साइट भी बोलते हैं, यानी कि साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हम बोलते हैं फ्लावर को। ठीक है, अब ये जानने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता क्या है। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स होता है। ठीक है, यानी कि मेल एंड फीमेल गैमीट्स का क्या होता है? फ्यूजन होता है और एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। अब फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर क्या होता है? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो उसमें क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ फ्लावर्स होता है एंड सीड प्रोडक्शन होता है। ठीक है, फ्लावर्स जो है वो साइट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, यानी कि जो नया ऑफस्प्रिंग बनेगा वो फ्लावर की मदद से ही बनेगा। फ्लावर के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं उसकी मदद से एक नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? सीड का फॉर्मेशन होता है और ये सीड आगे जाकर के स्पीशीज को आगे बढ़ाता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में। जो फ्लावर है उसके अलग अलग डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं। हम छोटी क्लासेस में सिर्फ ये पढ़ते हैं कि फ्लावर्स क्या होता है, जिसके अंदर स्टेम होता है और पेटल्स होती हैं और फ्लावर्स डिफरेंट कलर्स के होते हैं। बट फ्लावर्स के अंदर भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो फ्लावर है वो क्या है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स का। फ्लावरिंग प्लांट्स का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हम पूछे तो, अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या बोलेंगे? फ्लावर है। ठीक है, अब जनरली अब फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 वॉल्स। अब इसे मैं डायग्राम की मदद से भी एक्सप्लेन करूंगी, पर यहाँ पे हम पहले पढ़ लेते हैं। 4 वॉल्स होते हैं फ्लावर के। बेसिकली सबसे फर्स्ट वॉल को बोलते हैं कैलिक्स। कैलिक्स का मतलब होता है सेपल्स। ठीक है, सेकेंड होता है कोरोला। कोरोला को हम बोलते हैं पेटल्स। ठीक है, थर्ड होता है एंड्रोशियम, जिसे हम बोलते हैं स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट बोल सकते हैं हम इसे। और फोर्थ क्या है हमारा? गाइनोशियम। गाइनोशियम किसे बोलते हैं? हम पिस्टल को बोलते हैं। गाइनोशियम क्या होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है प्लांट का। ठीक है, अब जो स्टेमन है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है फ्लावर का, विच प्रोड्यूस पोलन ग्रेन्स। जो एंड्रोशियम है यानी कि स्टेमन है वो क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? मेल रिप्रोडक्टिव वो मतलब गैमीट प्रोड्यूस करता है, जिसे हम बोलते हैं पोलन ग्रेन। ठीक है, और जो पिस्टल है जिसे हम बोलते हैं गाइनोशियम, वो क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है विच कंटेन्स दी ओवरी, जिसमें क्या आता है? ओवरी आती है। चलिए अब इसे डायग्राम की मदद से आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। सबसे पहले ये हमारा फ्लावर है। ठीक है, फ्लावर के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो ये जो है ये है हमारे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले ये जो आपको बल्ब पार्ट दिखाई दे रहा है ये है हमारा, मतलब ये जो 2 लोब्स दिखाई दे रही है, सॉरी 2 लोब्स जो दिखाई दे रही है उसे हम बोलते हैं एंथर। ये जो आपको ग्रीन ग्रीन दिखाई दे रहा है स्टेम जैसा, वो है हमारा फिलामेंट। तो एंथर और फिलामेंट जो है मिलके हम इन्हें क्या बोलते हैं? स्टेमन बोलते हैं, जो कि क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है फ्लावर का। ठीक है, अब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स क्या क्या होते हैं? 3 होते हैं। सबसे पहला होता है स्टिग्मा। ये जो ऊपर जो स्टिकी होता है ये होता है स्टिग्मा। ये जो दिखाई दे रहा है ये हमारी स्टाइल। और ये जो बल्ज्ड पार्ट है यानी कि जो स्वोलन पार्ट है इसे हम बोलते हैं ओवरी। और इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? कार्पल। कार्पल या फिर एक और नाम हम बोल सकते हैं पिस्टिल। ठीक है, 2 नाम से हम इसे जानते हैं। अब ये इसके जो ओवरी है, ओवरी के अंदर पाए जाते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, और ये है हमारा रिसेप्टेकल। और ये जो यहाँ पे हमें ये वाली जो पत्ती दिखाई देती है ना फ्लावर के नीचे, इसे हम बोलते हैं सेपल्स। और ये जो कलरफुल जो पार्ट होता है प्लांट का, सॉरी फ्लावर का, तो वो जो ये जो दिखाई दे रही है आपको, इसे हम बोलते हैं पेटल्स। ये आपको पता ही होगा, पेटल्स तो बहुत कॉमन है। ठीक है, और ये यहाँ पे हमारी होती है
पीड्यूनकल, ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था हमारा फ्लावर का। एनसीईआरटी में भी दूसरा स्ट्रक्चर दे रखा है फ्लावर का, पर सारे पार्ट्स उसमें भी यही दे रखे हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में। तो ये अगर आपने फ्लावर यहाँ से समझ लिया है तो एक बार एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इस तरह से मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, फिर हम आपको उस नेक्स्ट वीडियो को देखना है, फिर एनसीईआरटी पढ़ना है। इस तरह से आपको पूरे चैप्टर को कवर करना है, ठीक है। और एट दी एंड आप रिवीजन के लिए नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैं इस पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। ऐसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक की चाहिए, एक्सप्लेनेशन काय का चाहिए, आप बता सकते हैं। और अगर कुछ भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट कर सकते हैं।